मित्रों नमस्कार। मैं ब्रजेश पांडे आज आपके लिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला इस गीत को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं और उनका काव्य विरह वेदना का काव्य है। उस विरह वेदना की अभिव्यक्ति इस गीत में भी है। विरह वेदना के साथ साथ कवित्री ने पथ की अपरिचित कठिनाइयों के विषय में भी अपने विचार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस गीत को। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया मावन आज कजल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में आशत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। कवित्री महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में कहती हैं, इस गीत में कहती हैं कि साधना के पथ पर न जाने कितनी विपत्तियां आती हैं, न जाने कितनी कठिनाइयां आती हैं जिनसे कि हम परिचित नहीं होते हैं। तो उनसे हमें घबराना नहीं है। उन अपरिचित कठिनाइयों विपत्तियों बाधाओं को आने दो। अर्थात ये जो साधना का पथ है, मार्ग है, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वह यदि अपरिचित है तो उसे अपरिचित रहने दो। और यह हमारा प्राण जो उस पथ पर अकेला चल रहा है वो उसे अकेले ही चलने दो। किसी द्वैत भाव की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कवित्री कहती हैं कि घेर ले छाया अमावन आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन। यदि अमावस्या की काली रात छाया बन करके चारों ओर से घेर ले, अमावस्या की रात काली होती है और उस रात को कज्जल अश्रुओं से अर्थात काले बादलों की जो बूंदें हैं वह लगातार तीव्र रूप से तुझे द्रवित करें, आप्लावित करें। अर्थात कि ये जो संकट के या विपत्ति के या बाधाओं के बादल हैं वो तुम्हारे ऊपर लगातार आते रहें, तुम्हें लगातार घेरे रहें, तो भी ऐ प्राण ऐ पथिक तुझे अपने साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। फिर आगे कहती हैं कि और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे। वे और होंगे जिनके नयन सूख गए हैं, जिनकी आँखों के पानी जिनकी आँखों से अश्रु
समाप्त हो गए हैं और वे और होंगे जिनकी लौ क्या हो गई है, शांत हो गई है। तिल तिल मतलब अल्प अल्प, अर्थात जिनमें थोड़ा भी आशा नहीं रह गया है वो और होंगे, और जिनकी पलकें रुख गई होंगी, सूखी होंगी, वे कोई और होंगे, मैं नहीं। मेरी पलकें, मेरी आँखें आर्द्र हैं, मेरी जो चितवन है, मेरी दृष्टि है, या जो दृश्य है वह आर्द्र है। और इस आर्द्रता के बीच से ही मेरा जो आशा का दीपक जल रहा है वह सैकड़ों विद्युतों, शत विद्युतों अर्थात सैकड़ों बिजलियों के बीच, सैकड़ों कौंधती बिजलियों के बीच में वह अकेला दीपक आज भी जल रहा है। अर्थात उन तमाम विपत्तियों, बाधाओं, संकटों के बीच प्रिय से मिलन की, लक्ष्य को प्राप्ति या साधना के प्राप्ति का जो दीप जल रहा है वह लगातार मेरा दीप जल रहा है। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। फिर कवित्री कहती हैं कि वो चरण और होंगे जो उस पथ से हार कर लौट आए होंगे, और वे और होंगे जो कांटों को अपने सारे संकल्पों को समर्पित कर दिए हों, न्यौछावर कर दिए हों, या उन कांटों पर अपने संकल्पों का बलिदान कर दिए हों। अर्थात वे अन्य पथिक होंगे, कोई और पथिक होंगे जिनके चरण विपत्तियों से, बाधाओं से डर कर पीछे लौट चुके हैं, या जो विपत्तियों और बाधाओं से हार गए हैं और अपने सारे संकल्पों को, अपने लक्ष्य को उन बाधाओं और विपत्तियों के सम्मुख नतमस्तक कर दिए हैं। फिर आगे कवित्री कहती हैं, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में शरण बेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। दीपशिखा काव्य संग्रह से संकलित गीत की ये पंक्तियाँ, इन पंक्तियों में महादेव वर्मा कहती हैं कि मैंने तो दुख सहने का व्रत ले लिया है, और उस दुख का व्रत धारण करके, अर्थात मैं दुखव्रती हूँ, और उसके बाद भी दुख को सहन करते हुए मैं नित नव निर्माण के लिए उन्मत्त हूँ। मुझमें नव निर्माण की उमंग भरी हुई है, और मेरे पैर थके हारे नहीं हैं, बल्कि वे तो अमरता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जो अमरत्व है, अमरत्व कहाँ से मिलता है उससे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके मार्ग को नाप लेना चाहते हैं, उसकी दूरी को नाप लेना चाहते हैं। और कहती हैं कि ये मैं आशावान हूँ, मेरे अंदर आशा का संचार हो रहा है, और मैं आशा के साथ इस संसार में नव निर्माण की कामना रखती हूँ, नव निर्माण करना चाहती हूँ। और जो विपत्तियाँ हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, उसके अंधकार को समाप्त कर स्वर्णिम आभा को सजाना चाहती हूँ। स्वर्णिम
प्रकाश को फैलाना मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। अर्थात इस संसार में अनेक सह कठिनाइयाँ, अनेक सह दुख भरे पड़े हैं। कवित्री उन दुखों को अपनी ज्ञान, अपने बुद्धि और अपनी हृदय की भावनाओं से उस सारे अज्ञान को, स्तंभ को समाप्त करना चाहती है। फिर आगे कवित्री कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रहे नित्य, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कवित्री कहती हैं कि वह कहानी कोई दूसरी होगी, अर्थात वह कोई और होगा जिसके स्वर शून्य में, अर्थात इस महा विशाल आकाश में विलुप्त हो जाते हैं और उसके अस्तित्व, उसकी जो पैरों की निशानी है वह धूल में खो जाती होगी। वो कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। कवित्री का कहना है कि मैं निरस्तित्व नहीं हूँ। जो निरस्तित्व हों वो दूसरे हैं, जिनके स्वर, जिनके आवाज़, जिनकी ध्वनि इस आकाश में खो जाती है, विलुप्त हो जाती है, वो कोई और है। मैं तो आशान्वित हूँ और मैं नित्य प्रति लगातार मोतियों के हाट को, अर्थात मोतियों के बाजार लगाते हुए चल रही हूँ। और मेरे इस नृत्य को देख करके प्रलय भी विस्मित हो रहा है, आश्चर्य में पड़ जा रहा है। वह भी सोचने पर विवश हो रहा है कि यह कितने जीवट वाला है, यह कैसी असीम शक्ति को धारण करने वाली है, जो तमाम विपत्तियों, झंझावातों को सहन कर ले रही है और उन सब के बीच आशान्वित है। और कहती हैं कि मैं इस संसार में आशा का संचार करने और सुख और समृद्धि की कामना रखने वाली हूँ, और उस सुख समृद्धि की प्राप्ति में मेरे अंदर जो उत्साह है, उस उत्साह का कि एक चिंगारी लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अर्थात सुख समृद्धि का वैभव ऐश्वर्य से नहीं है, अर्थात जब परमात्मा में इस आत्मा का सम्मिलन होगा तो उससे जो प्राप्त सुख या आनंद की प्राप्ति होगी, उसके लिए जो मेरा उत्साह है वह एक चिंगारी के समान। अर्थात मेरे अंदर विरह और दुख भी भरा हुआ है और परमात्मा से या साधना को, लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उत्साह भी भरा हुआ है। फिर आगे कवित्री कहती हैं कि हास काम दुदूत भेजो रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर चंचल वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुखेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कवित्री का कहना है कि हास का मधुर दूत भेजो, आनंद का, सुख का मधुर संदेश, मधुर
दूत चाहे तुम भेज दो मेरे सामने, चाहे अर्थात आनंद का अंबार लगा करके मेरे सामने रख दो, या रूस की भ्रूभंगिमा पतझड़ को चाहे सो दो, अथवा क्रोध से आपूर्ण भ्रकुटी टेढ़ी करते हुए चाहे मुझे पर पतझड़ के रूप में विपत्तियों का पहाड़ ही क्यों न लाकर सामने खड़ा कर दो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतत, लेकिन मेरा उर सदैव स्थिर रहेगा, विचलित नहीं होगा उस साधना के पथ से, और वह अपने अंदर वेदना के जल को लिए हुए और सैकड़ों कमल के स्वप्न को लिए सदैव स्थिर मिलेगा। और कवियत्री कहती हैं कि मेरा एक तो विरह चल रहा है, अर्थात मेरा परमात्मा से वियोग है, अभी विरह है, मेरा साधना या लक्ष्य से अभी अलगाव है, दूरी है, और दूसरा मिलन की आकांक्षा भी है, उत्कंठा भी है। तो अभी मेरे में द्वैत भावना जो है वह विरह की द्वैत भावना चल रही है। किंतु जान लो, जैसे ही मेरा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरी साधना सफल हो जाएगी, तो वह द्वैत भावना समाप्त हो जाएगी। उसमें हम दोनों का जो मिलन होगा वह उस मिलन में एकत्व की भावना आ जाएगी। वहाँ पर कोई द्विधा नहीं होगी, कोई द्वैत की भावना नहीं होगी। फिर कवित्री कहती हैं कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अर्थात इस साधना के पथ पर जो अपरिचित मार्ग है उसे अपरिचित रहने दो, आने वाली अनजान विपत्तियों को आने दो, और इस प्राण को अकेले उस साधना के पथ पर अग्रसर रहने दो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा का इस गीत में जो वेदना भाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है, और चूँकि इसमें रहस्यवाद की भावना भी झलकती दिखाई पड़ती है, और काव्य की शैली की बात करें तो इसमें लाक्षणिक और प्रतीकात्मक गीत शैली, जो कि एक छायावाद काव्य की विशिष्टता है, वह भी दिखाई पड़ती है। अनुप्रास, भेद का अतिशयोक्ति, रूपक, मानवीकरण जैसे अलंकार इसमें अनायास ही दिखाई पड़ते हैं। और रस की बात करें तो करुण और शांत श्रृंगार जैसे रस इसमें, श्रृंगार और करुण जैसे रस प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। और शब्द शक्तियों की बात करें तो लाक्षणिक शब्दावली होने के कारण, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग होने के कारण लक्षण शब्द शक्ति इसमें दर्शनीय है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का यह गीत आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर सका मैं, और मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।